जरूर स्वप्निल बाबा के इस हाल का गलत फायदा उठाना चाहता है। हे गणपति बप्पा, बाबा ने इन पेपर्स पर अगर दस्तखत कर दिए तो गजब हो जाएगा। स्वप्निल के हाथों नेरुरकर परिवार बर्बाद हो जाएगा। मुझे स्वप्निल को ऐसा करने से रोकना होगा। हेलो। हाय श्लोक, सो रहे थे क्या? नहीं, ऑफिस का थोड़ा सा काम कर रहा था। तुम बताओ, फोन कैसे किया? बस ऐसे ही तुमसे बात करने का मूड किया इसलिए। एक्चुअली बाबा की सेहत के बारे में पूछना था। कैसी है बाबा की सेहत? ठीक है, अब तो प्रिंसेस के साथ बच्चा बनकर खेलते हैं। श्लोक, बाबा के घर आने से सब कितने खुश होंगे ना? खुश क्यों नहीं होंगे? पापा के बगैर ना तो परिवार चलता है और ना ही बिजनेस। बाबा की रिकवरी से मैं भी बहुत खुश हूँ। और इस रिकवरी का सही मायने में क्रेडिट जाता है राधा को। लेकिन मुझे राधा और स्वप्निल दादा के लिए बहुत बुरा लग रहा है। मतलब? क्योंकि जब से स्वप्निल दादा वापस आए हैं, दोनों को वक्त ही नहीं मिला एक साथ गुजारने के लिए। पहले तो राधा नागपुर चली गई और उसके बाद बाबा की देखरेख में सब वक्त निकल गया। श्लोक, तुम्हें नहीं लगता कि हमें स्वप्निल दादा और राधा के लिए कुछ करना चाहिए? आरती, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? अरे उनको एक ब्रेक दे सकते हैं, लाइक अ हॉलिडे। और ये हम दोनों की तरफ से उनके लिए गिफ्ट होगा। दोनों को ब्रेक भी मिल जाएगा, एक साथ वक्त अकेले गुजारने के लिए भी मिल जाएगा। व्हाट डू यू से? हेलो श्लोक, तुम फोन पे हो ना? हेलो। हाँ, तुम सही कह रही हो आरती। इनफैक्ट इट्स अ वेरी गुड आइडिया। तो फिर जल्दी से ये सरप्राइज देने की तैयारियां करो। ओके, बाय। गुड नाइट। राधा, तुम इतनी परेशान क्यों? कुछ नहीं, प्रिंसेस कहाँ है? अब अपने कमरे में है। मैं अंदर आ सकता हूँ बाबा? अरे स्वप्निल, आओ बेटा, आओ। जी बाबा। माय गॉड, देख के नहीं चल सकती क्या तुम? जितनी मासूम दिखती हो उतनी मासूम हो नहीं तुम। जब देखो तब कोई ना कोई बात लेकर इस घर में प्रॉब्लम्स लाती रहती हो। अब नहीं, कौन सी प्रॉब्लम आई? मैंने कुछ पूछा तुमसे? सुधालिका, प्लीज मेरा रास्ता छोड़ दो, वरना देर हो जाएगी, बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। तुम्हारे घर में आने से बड़ा अनर्थ और क्या हो सकता है? गॉड राधा, तुम स्वप्निल दादा और बाबा पे छुप छुप के नजर रख रही हो, या फिर बिजनेस की एक एक बात जानने का शौक है तुम्हें? तुमने इस घर में कम तबाही मचाई हुई है जो नेरुरकर परिवार के बिजनेस पर नजर लगा रही हो।
थैंक्स बाबा। अरे आओ बेटा आओ। बेटा तुम चाहती थी ना कि मैं आराम करूं, निश्चिंत हो जाऊं। आज मैं निश्चिंत हो गया। मेरे बेटे इतने काबिल हो गए कि वो मेरी जिम्मेदारियां संभाल सकते हैं और मुझे इन पर पूरा भरोसा है। और हम आपका भरोसा कभी टूटने भी नहीं देंगे बाबा। मैं जानता हूं बेटा, तुम मेरा भरोसा कभी नहीं तोड़ोगे, इसीलिए तो बिजनेस की सारी जिम्मेदारी तुम पर सौंप दी। विश्वास कीजिए। ट्रस्ट। और हाँ बेटा, मैंने तो सिग्नेचर्स कर दिए, पर उस मलिक के वाकये के बाद बोर्ड मेंबर्स ने यह फैसला किया है कि सभी बोर्ड मेंबर्स के सिग्नेचर्स की जरूरत है। बस मीटिंग में उनके सिग्नेचर्स ले लेना। मीटिंग 10 दिन बाद है, तब तक तुम चार्ज नहीं ले सकते। ओके बेटा। राधा, अरे आरती आ बैठ। कैसी हो? बस बाबा के लिए फ्रूट से काट रही थी। कितना ख्याल रखती हो ना तुम बाबा का और घर में सब लोगों का। इतना काम कर करके थक जाती होगी, इसलिए तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज? बिल्कुल। श्लोक ने और मैंने आपके लिए और स्वप्निल भैया के लिए एक 7-डे हॉलिडे प्लान किया है, वो भी शिमला में। क्या? क्या बात है राधा? तुम्हारा चेहरा देखकर लग रहा है कि तुम्हें आइडिया पसंद नहीं आया। राधा, इसी बहाने तुम्हें और स्वप्निल दादा को रूटीन से थोड़ा ब्रेक मिल जाएगा और एक साथ अकेले वक्त गुजारने का टाइम मिल जाएगा। और प्रिंसेस की तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, क्योंकि उसे हम सब संभाल लेंगे। मैं नहीं चाहूंगी। मतलब श्लोक, आरती, मैं ऐसे वक्त में घर छोड़कर कैसे जा सकती हूँ जब बाबा को मेरी बहुत जरूरत है। मुझे उनकी बड़ी फिक्र है आरती। मैं घर छोड़कर अभी नहीं जा सकती, मुझे उनका ख्याल रखना होगा। पर राधा, श्लोक प्लीज, इस बारे में मुझे प्लीज फोर्स मत करो। स्वप्निल दादा, अच्छा वो आप आ गए। दादा, एक्चुअली श्लोक ने और मैंने आपके और राधा के लिए एक 7-डे वेकेशन प्लान की है शिमला में, और राधा की चलने के लिए तैयार ही नहीं है। अब आप ही समझाइए ना इसे। स्वप्निल को तो ऐसा ही मौका चाहिए, वो तो तुरंत हाँ कर देगा। मैं कैसे टालूं इस बात को? राधा, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? राधा ठीक ही तो कह रही। और वैसे भी बाबा की ऐसी हालत में हम उन्हें छोड़कर जा भी कैसे सकते हैं? दादा, आप भी ना। अरे
हम सब है ना बाबा का ख्याल रखने के लिए। मैं जानता हूँ मेरे भाई, लेकिन बिजनेस भी तो एक्सपैंड करना है, उसकी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब मुझे नहीं लगता कि हम लोग जा पाएंगे। मैं राधा के साथ हूं, है ना राधा? ये दिखाओ। जरूर स्वप्निल को पावर ऑफ अटर्नी पाने में कामयाबी नहीं मिली है, इसलिए ना कह रहा है, वरना वो ऐसा मौका कभी नहीं छोड़ता। जरूर उसके मन में बहुत बड़ी साजिश चल रही है, पर इससे पहले कि परिवार पर कोई मुसीबत आए, मुझे इसके बारे में पता लगाकर उसे कामयाब होने से रोकना होगा। सर जी, आपने मुझे बुलाया? हाँ देशपांडे, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। मुझे पैसे इकट्ठे करने हैं देशपांडे, किसी भी हाल पे, किसी भी कीमत पर, वो भी सिर्फ 2 दिनों के अंदर। मुझे वादवा के पैसे देने हैं। और मैंने बाबा की प्रॉपर्टी बेचने के लिए कस्टमर्स भी तैयार कर लिए हैं, उनके भी फोन आ रहे हैं, थ्रेट कॉल्स आ रहे हैं। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा देशपांडे। बस मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। और ये तुम्हारा पावर ऑफ अटर्नी का आइडिया, वो भी फेल हो चुका है। मैंने उन पेपर्स पे बाबा के दस्तखत तो ले लिए, लेकिन फिर भी प्रॉपर्टी मेरे नाम पे नहीं हो सकती, क्योंकि कंपनी के 10 डायरेक्टर्स और हैं, और उन पेपर्स पे उनके सिग्नेचर्स भी जरूरी हैं, और वो 10 दिनों तक अवेलेबल नहीं है। 10 दिनों के बाद वो आएंगे, उन पेपर्स पे साइन होंगे, और फिर ये प्रॉपर्टीज मेरे नाम पर होंगी। सर भूल जाओ पावर ऑफ अटॉर्नी को। कैसे बेवकूफों जैसी बात कर रहे हो देशपांडे। इस बार तो कहा है, दोबारा भूल से भी मत कहना। स्वप्निल को उसके सपने को भूलने के लिए। पहले मेरी बात तो सुन लो। ये देखिए, दिखने में तो सिंपल सा बैंक फॉर्म है, लेकिन आपके लिए बड़े काम की चीज है। इस पर आपको सिर्फ बड़े साहब के दस्तखत लेने। क्या है ये? इन पर एक ही सिग्नेचर चाहिए और आपको अथॉरिटी मिल जाएगी। बिजनेस के बैंक अकाउंट्स और बड़े साहब के पर्सनल अकाउंट की ऑपरेट करने की ताकत। टीना, ओबरॉयज की फाइल मेरे केबिन में भेज दो। ओके सर। बड़े साहब के पास ज्यादा पैसा नहीं है, पर पीपीएफ अकाउंट में 80 करोड़ रुपए है। माना ये पैसे मजदूर लोगों के, पर इसका किसी को पता नहीं चलेगा कि वो अकाउंट आपने साफ कर लिया है। अभी 80 करोड़ से काम चला लो, 10 दिन के बाद पावर ऑफ अटॉर्नी के पेपर्स तो आपके हाथ में आ ही जाएंगे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। हाँ अकबर, देशपांडे जी कहाँ हैं? सर स्वप्निल जी के कैबिन में। ये भी ना। फिर आप ये बिजनेस और प्रॉपर्टी बेच सकते हैं। जब पीपीएफ का डायरेक्ट रास्ता है, तो पावर ऑफ अटॉर्नी का लंबा रास्ता क्यों लेना? अब मुझे समझ में आ रहा है कि आप हमारे कंपनी में 20 साल तक काम कैसे करते रहे, और बाबा को आप पर इतना विश्वास कैसे है? तो अब होगा इस 80 करोड़ का फैसला।